नमस्ते, वेलकम सभी का आज के हमारे इस बहुत अच्छे सेशन में। और जिनका बर्थडे उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। और मेरी दिल से मेरी प्रार्थना है, मेरी दुआ है यूनिवर्स से कि आप सबकी इच्छाएं और हमारी सबकी इच्छाएं पूरी हो। और बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करो। अभी देखो क्या है आज का। हाँ, तो कल का जो अभ्यास था वो हमारे जादुई दर्पण का अभ्यास था, जो हमने सीखा, हमने लिखा था कुछ। वो सारे असाइनमेंट कर लिए ना, क्या क्या लिखने थे मैंने सब बताया था, लिखा अपने बारे में। आज रिफ्लेक्शन किसमें किसमें देखा। आज जब हम हनुमान चालीसा कर रहे थे पानी में, मैं अपना रिफ्लेक्शन देख रही थी। आप लोग अपना रिफ्लेक्शन देख के थैंक यू बोले बोले एक बार अपने आप को, याद रहा था कि भूल गए थे। जितना जितना संग संग प्रैक्टिस करोगे ना, उतना उतना याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे और जादू हाथ से स्लिप हो जाएगा। मजा आ गया आज के सेशन में। देखो भाई क्या दिखा रहा है। देखो पानी दिखा रहा है, चंद्रमा दिखा रहा है। और चाहे कितना ही अंधकार हो जीवन में, लेकिन रोशनी हमेशा होती है। और हमें अपना ध्यान रखना है उस रोशनी के ऊपर। मुझे देखनी है वो रोशनी, उस जो दिखाई दे रही है। मतलब चाहे कितना ही हमारे जीवन में अंधकार हो, लेकिन तो भी उसमें से रोशनी हमें ढूंढनी है। रोशनी हमेशा हमारे जीवन में है, बस कई बार है ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन देखना हमें पड़ता है कि मैं क्या देख रही हूँ, मेरी सोच कैसी। आज जो भी मैं हूँ, उस आज जो भी आप लोग भी जो भी हो, सब हम अपनी सोच के कारण है। हमारी फ्रिक्वेंसी उतनी है, हमारी एनर्जी उतनी है। अगर हम अपनी एनर्जी को हाई करेंगे, कैसे कैसे हाई कर सकते हैं अपनी एनर्जी को, बताओ मुझे कैसे कैसे हाई करोगे, बताओ। सकारात्मक सोच कर, ठीक है। कोई भी परिस्थिति आए ना हमारे सामने, तो उसमें क्या देखना है, पॉजिटिविटी देखनी है। मेडिटेशन करना है, ब्रीदिंग अभ्यास करना है, स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, दूसरों को दुआएं देनी है, ठीक है। और क्या करना है, कर्म करना है। 8 घंटे अपने आप को किसी न किसी कर्मों में लगा कर रखना है, वो चाहे कोई भी कर्म हो। और कोई भी काम करो ना, खुश होकर करो, वाह भाई वाह ये काम मुझे मिल गया है, ठीक है। खुश हो होकर काम करो। तो इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी, आपकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो आप उतनी ही समृद्धि को क्या करोगे, आकर्षित करोगे। तो आज का ये जो चैप्टर है ना, मतलब अगर आज का ये चैप्टर को अगर हमने अपने जीवन में अपना लिया, मतलब क्या कर लिया, मतलब समृद्धि को पा लिया। बस जरूरत है हमें मिलकर अभ्यास करने की। क्यों? क्योंकि अकेले अकेले अभ्यास करोगे तो कई बार होगा, कई बार नहीं होगा, कई बार समझ में आएगा, कई बार नहीं आएगा। हर बार जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना, आपको हर बार लगेगा कि कुछ नया सीखा है, कुछ नया सीखा है, कुछ नया आ रहा है। हर एक लाइन में आपको ऐसा लगेगा। तो जैसे सुना था ना, किसका अवतार सुना था, कृष्णा का अवतार था ना, कल की अवतार सुने हो क्या, कल की अवतार। कल की अवतार, हाँ। हाँ? तो ये जो अवतार है ना भगवान का, ये उसी वो ही हमें करवाता है कल की, मतलब कल की। और देखो क्या बताता है हमारा चैप्टर, तब आपको समझ में आएगा। जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है। अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। चार्ल्स डेलेंट, जन्म 1951, लेखक और सेल्टिलिक लोक संगीतकार ने यह बात कही। देखो चीजें तो यही हैं, तो जरूरी नहीं कि वो सबको दिखाई दे। मेरा देखने का नजरिया अलग है, किसी और का देखने का नजरिया अलग है। अगर मैं चाहूं तो मैं जादू को देख भी सकती हूँ, मैं अनुभव भी कर सकती हूँ। जैसे कि हम लोगों ने मून की फोटो थी ना, अभी जो ऊपर था, ये जो फोटो है ये मून है, ठीक है। मून अपनी रोशनी दे रहा है, लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि मून तो रोज ही निकलता है, लेकिन कोई तो नहीं देखता, कोई इसकी गहराई के बारे में नहीं समझता। हर कोई समझता है क्या, जो जो इसको समझेगा, जो इसको जानेगा, जो इसके साथ अटैच होगा, वो ही इसकी गहराई के साथ अटैच हो सकता है। और वो ही इसके एनर्जी को ले सकता है, वो ही इसको दिल से धन्यवाद दे सकता है, और वो इसके एनर्जी को महसूस कर सकता है, इसको थैंक यू कह सकता है कि हे मून देवता, आप जो एनर्जी मुझे दे रहे हो उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। कोई और कर सकता है क्या? मून तो सालों से यही है, हजारों सालों से यही है। आज भी यही है, कल भी यही था, परसों भी वो यही रहेगा। एनर्जी हमेशा यही थी, है। लेकिन हर कोई तो उस एनर्जी के साथ मैच नहीं कर पाता है ना, हर कोई उस एनर्जी को नहीं देख पाता है। आज ये सौभाग्य हमें मिला है ये समझने का, इस एनर्जी को समझने का। तो जादू तो यही है। जादू यानी, जब जादू हम कहते हैं, कृतज्ञता वर्ड कृतज्ञता से उससे साथ संबंधित होता है। मतलब जो मुझे चाहिए, जो मेरा मन चाहा है, वो है तो इसी दुनिया में।
लेकिन हो सकता है वो अभी मेरे पास नहीं हो, किसी और के पास हो। तो मुझे अपनी फ्रिक्वेंसी, मुझे अपना लेवल इतना इतना ज्यादा करना है, मुझे यूनिवर्स को वो कुछ सोने के सिक्के इतने देने हैं कि वो चीज मैं ले सकूं। ठीक है ना? तो चीज तो यही है, सब चीज इस धरती पर ही है, लेकिन ये हमारे चारों ओर भी है। और अगर हम इसको नहीं जानेंगे, इस चीज को नहीं जानेंगे, मैनिफेस्टेशन को, अफर्मेशन को हम नहीं जानेंगे, तो क्या है, वो चीजें भी हमारे लिए अदृश्य बनी रहेगी। सब चीज इस दुनिया में ही है। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती है वे हमेशा अलग होती है और बदलती रहती है। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो हर बार अलग होगा, चाहे आप ये कितनी ही बार कर ले। इस वजह से भी अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, ये जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। जितने भी चैप्टर्स हम पढ़कर आए हैं ना, धन से रिलेटेड, तो हमने 8 चैप्टर्स किए। तो ये जो चैप्टर्स हम करके आए हैं, और ये वाला जो चैप्टर्स है, ये एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपने इसको रोज कर लिया तो आपने अपने धन को कई गुना बढ़ा दिया, हर चारों ओर से बढ़ा दिया। मतलब जिस जैसे जैसे धन मुझे मिलता है, उपहार में मिलता है, डिस्काउंट में मिलता है, कि शगुन में मिल जाता है, कभी मम्मी पापा दे देते हैं, कभी सास ससुर दे देते हैं, चलो भाई आज ये ले लो, कभी हस्बैंड दे देते हैं, मतलब अबंडेंस मिलेगा। लेकिन कब? जब हम इसके प्रति क्या करेंगे? धन्यवाद अदा करते रहेंगे, हम कृतज्ञ बने रहेंगे। किस चीज के प्रति? देखो, हर दिन आपका एक जैसा नहीं होगा, हर दिन आपका अलग अलग होगा, और हर दिन जो अच्छा अच्छा हमारे साथ होता है, कल अच्छा अलग हुआ था, आज अच्छा, आज जो होगा वो अच्छा अलग होगा। इसलिए हमें क्या करना है, कल के वरदानों को, तो कल की अवतार जो होता है ना, वो ही यहाँ पर है कि कल जो मेरे साथ बीत चुका है उसमें मुझे क्या क्या मिला है, वो जो वरदान मुझे मिले हैं, जो मुझे सपोर्ट मिला है, वो हर चीज में जो मुझे सपोर्ट मिला है, उसको क्या करना है, मुझे याद करना है। याद कर करके उन जादू को गिनकर क्या करना है, उसका धन्यवाद करना है। जितना जितना मैं इसका धन्यवाद अदा करूंगी, ये सबसे क्या है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली अभ्यास है। ये चैप्टर के साथ आपके सारी चीजें आपकी जुड़ी हुई है, आपका धन जुड़ा हुआ है, आपका स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, आपके रिश्ते जुड़े हुए हैं, आपकी समृद्धि जुड़ी हुई है, आपका कैरियर जुड़ा हुआ है। अगर इस एक चैप्टर में रम गए, कहते हैं ना, राम क्या होता है, जो रोम रोम में रमता है वो राम होता है। ठीक है, जो रोम रोम में रमता है वो राम होता है। उसी तरह से अगर हमने दिल से अगर इसको कर लिया, तो हमने कम से कम, हम इतने अपने जीवन में हम इतनी रोशनी कर लेंगे कि हम भी अच्छे से रहेंगे। मतलब हम जो सोचेंगे वो खर्चा भी हम अच्छे से करेंगे, जो भी हो हम अच्छे से रहेंगे हर तरफ से। ठीक है? कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाए जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। तो ये क्या कह रहे हैं कि वरदान को याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? आपने आंखें खोली, तो ये क्या कहीं वरदान से कम है? तो बहुत बड़ा वरदान है कि मैंने खुशी खुशी आंखें खोली, मैं ग्रेटिट्यूड करते हुए उठी हूँ। तो ये भी क्या है, बहुत बड़ा वरदान है कि हमारा दिमाग अब उस तरह से सोच पा रहा है, कर पा रहा है। तो क्या कह रही है, आप सुबह को, दोपहर को और शाम को याद करो कि आपने क्या क्या किया। फिर आप उस समय, जब तक आप सोने नहीं गए हो, पूरा एक एक तो याद करो क्या क्या काम किया था, और फिर उसका धन्यवाद अदा करना है जब तक आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे उस समय तक। कई बार मैं देखती हूँ, सच में मैं देखती हूँ, मतलब कि जब रोड पे जाते हैं तब देखते हैं कैसे बच्चे रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं। तो भगवान ने हम लोग को बहुत कुछ दिया है, बहुत ज्यादा समृद्धि दी है। तो समृद्धि के लिए हमेशा धन्यवाद अदा करते रहना चाहिए कि हम सुरक्षापूर्ण तरीके से अपने घरों में रहते हैं, जब मन चाहे लेट जाते हैं, उठ जाते हैं, बनाकर खा पाते हैं। तो समृद्धि से हमारा जीवन भरा हुआ है, बस हमें जरूरत है अपने नजरिए से देखने की। ठीक है? और जो आपको अपने जीवन में रोशनी करनी है,
वो रोशनी होगी जब आप इसको कर लोगे। बाकी के तो कर ही रहे हो, जो जो फॉर्मूलाज आए लिखे भी होंगे, थोड़ा दिमाग में सेट भी किया होगा उन फॉर्मूलाज को। और उसके बाद में ये करना है। क्या करना है देखो आगे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो ये प्रयास रहित होना चाहिए। इन्होंने बोल दिया कि आपको ऐसे दिमाग पर एकदम ऐसे जोर डालकर क्या हुआ था ऐसे याद नहीं करना है। बिना प्रयास के आराम आराम से हंसते मुस्कुराते हुए करना है कि कल क्या हुआ था। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठाएंगे। टटोलना क्या होता है? ऐसे ऊपर ऊपर से देखना। ठीक है। और जब डीप में जाते हैं तब ऐसे डीप में जाते हैं। टटोलना मतलब ऊपर ऊपर से देखना। तो क्या है, जब आप पूछोगे, अपने आप से बात करोगे ना, तो आपका दिमाग क्या होगा, बताना चालू कर देगा कि भाई ये हुआ था, ये हुआ था, ऐसे हुआ था। वो बुलबुले की तरह उठाना मतलब ऐसे ऐसे बातें आपके दिमाग में आ जाएगी। आप ये सवाल पूछकर ये जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं। अभी देखो सवाल क्या है। अब एक एक के ऊपर काम करना है। अपना पेन पेपर लेके आए हो क्या? आप ये सवाल पूछकर ये जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं। कौन सा अभ्यास? मैंने तो ये सारे प्रश्न लिखे थे, लिख कर रखे थे। अब तो फिर बुक थी मेरे पास, तो फिर बुक से देखकर भी मैं करने लग गई। अब आप देखो, आप यहाँ तो प्रश्न लिख लो, अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रश्न लिख लो। वे कौन सी चीजें थी जो कल हुई थी? वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी? तो कैसे लिखोगे? किसी भी तरह लिख सकते हो, जैसे मैं लिखती हूँ। मैं बहुत, जो हमारा फॉर्मूला है लिखने का, कि मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ। क्यों कृतज्ञ हूँ बताओ? कल आपके साथ क्या अच्छा हुआ था? लिखो क्या अच्छा हुआ था। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ, या लिखोगे आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। कल के लिए क्या अच्छा हुआ था बताओ? कुछ भी बताओ। कल अच्छा खाना खाए थे? कल अच्छे से आंखें खोली थी? कल अच्छे से नल में हाँ पानी खोली आ रहा थी। था? पानी पिया था? हाँ खाना जी। अच्छे से पचा था? हम्म, और क्या क्या हुआ था बताओ मुझे? कल कितनी चीजें अच्छे से हुई थी? कहीं गए थे तो पार्टी में गाड़ी, गए थे। पार्टी में गए थे। पार्टी में गए थे तो गाड़ी अच्छे से मिल गई। जिस भी हाँ जी। कन्वेंस से गए वो कन्वेंस अच्छे से मिल गया। जहां गए हाँ वहां मिल अच्छे गए। से एंजॉय किया। हाँ तो अगर किया। आप अगर आप नहीं लिख रहे हो, जो लिख पाते हो उनको लिख कर ही करना, मतलब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ऑप्शन नहीं ढूंढना। क्यों? क्योंकि जीवन में रोशन करने की, जीवन में रोशनी हो हमारे, उसकी अभ्यास कर रहे हो ना। रोशनी तो ऑलरेडी है। और क्या कहते हैं वो, हेलोजन लाइट जलानी है। हेलोजन लाइट, ठीक है, रोशनी तो है हमारे जीवन में। अगर अब हेलोजन लाइट जलानी है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, काम तो करना पड़ेगा। ऐसे बैठे बैठे रहने से नहीं होगा। दिल में कृतज्ञता भरनी है, भावना भरनी है, एहसास भरना है, और फिर काम करना है। तो लिखो। मेरे सामने नहीं लिखोगे तो फिर अभ्यास कैसे करोगे? नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, मैं फिर बताती हूँ। अपनी पसंद का खाना खाया। जो काम किया था वो बहुत खुशी खुशी काम किया, काम बहुत अच्छे से मिला। कुछ पैसे मिले क्या? क्या चीज अच्छे से हुई कल आपके लिए बताओ? किसी ने, हो सकता है किसी ने आपके लिए कोई काम अच्छे से कर दिया हो। तो सोचो, ऐसे लिखना है, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। जैसे, अब जैसे मेड ने आके सफाई बहुत अच्छे से करके गई, तो वो भी तो आपके लिए अच्छे से हुआ ना। चाहे वो रोज सफाई करके जाती हो, पर स्टिल उसके बाद भी, पहले तो कभी नहीं सोचा था ना।
लेकिन अभी जब ये पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है, तो दिमाग को तो जवाब देना है ना, तो दिमाग तो ढूंढ रहा है आपका कि कल मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ था। जितना जितना अच्छाई चीजों अच्छाई के ऊपर ध्यान दोगे कि आपके साथ कितना कुछ अच्छा अच्छा हुआ था, तो क्या होगा, ना ज्यादा ज्यादा अच्छा आप रोज अट्रैक्ट करोगे, रोज समृद्धि आएगी, रोज अच्छा अच्छा ही होगा। कल किसी के साथ बात बहुत अच्छे से की थी, बच्चों के साथ बातें अच्छे से हुई थी। लिख पा रहे हो? भगवान का कल की अवतार जो सुना है ना, तो वो ये कल की, जो बीता कल है, कल की जो हुआ है अच्छा, उसके बारे में वो याद करना है। दूसरे सवाल पे जाऊं क्या? मैं लिखा क्या, ये कंप्लीट हो गया? दूसरे सवाल पे जाऊं? जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? अच्छा, जैसे बेहतरीन खबर क्या क्या हो सकती है, सोचो। जैसे कि आप बैठे हो और आपको आके किसी ने कहा कि खाना रेडी है, गरम गरम खाना रेडी है, खा लो, तो वो भी तो बेहतरीन खबर हुई ना। अगर कल का नहीं याद आ रहा है, तो एक दो दिन पहले का भी याद आ रहा है, तो वो भी लिख लो, शुरू शुरू में लिख लो। जितना ज्यादा ज्यादा लिखोगे उतना अच्छा होगा। क्या कल कोई कौन सी बेहतरीन खबर मिली थी? दिमाग थोड़ा सा काम कर रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, बताओ मुझे। जैसे कि मेरे को बेहतरीन खबर मिली, कौन सी खबर मिली? जैसे मुझे पता नहीं था कि है ना, यहाँ इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट हो रहा था। हाँ, तो उसमें आयुष आहार भी सम्मिलित है, वो मुझे पता नहीं था। तो जब किसी ने मुझे बताया कि अरे आयुष आहार भी है, तो मेरे लिए बेहतरीन खबर ही तो हुई। तो मैं लिख सकती हूँ ना कि हाँ भाई, मुझे बेहतरीन खबर मिली कि इंटरनेशनल योगा डे पर आयुष आहार भी है। ठीक है। तो उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये देखिए, ये सारी जो, देखिए ये ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। नहीं प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे तब हेलोजन लाइट जला पाओगे अपने अपने जीवन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ू क्या? लिख लिया इसका आंसर? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? तो सोचो, आपने कुछ कुछ काम सोचा हो, तो वो आपने किया। जैसे मैंने सोचा कि हाँ, मुझे अपनी अलमारी सजानी है, तो अलमारी क्लीन करनी है, कपड़े अच्छे से रखने हैं, तो वो मैंने किया, तो वो क्या है, मेरी इच्छा पूरी हुई ना। मेरी इच्छा थी मुझे चाय बनाकर पीना है, तो वो भी मैंने बनाकर पी ली। कुछ अच्छा बना के खाने का मन था, वो भी कर लिया। जैसे ऐसे ऊपर ऊपर से भी देखोगे ना, तो पता चलेगा कि क्या क्या किया। कुछ काम करने का आपने सोचा था, वो हो गया। कुछ कुछ आपको सर्च करना था, वो सर्च आपने कंप्लीट कर लिया। सर्च कंप्लीट करके मतलब आपको कुछ ना कुछ मिला, जो आपको चाहिए था वो आपको मिला। सोचो, क्या अब बताओ, अपनी इच्छा बताओ, कोई कल कौन सी इच्छा पे काम किया? कल के दिन के लिए मैं खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि
कोई सोचा था कोई मार्केट जाना है, कोई सामान खरीदना है, कोई ऑनलाइन ऑर्डर करना है, किया था कुछ? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? तो सोचो कल क्या हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था जिसमें आपने खुशी महसूस की हो, कोई काम हो या किसी से बात करके खुशी महसूस की हो। जी। पार्टी में आज गए थे, वहां खुशी महसूस की थी। हाँ तो ये आप बोल सकते हो, कैसे बोलोगे? मैं खुश और कृतज्ञ हूँ कल के दिन के लिए, क्योंकि मैंने पार्टी में बहुत खुशी महसूस की थी। मैं जब तैयार हो रही थी उस समय मैंने बहुत खुशी महसूस की थी, क्योंकि तैयार किसके लिए हो रहे थे? खुद के लिए। तो वहां से शुरू करो, जब आप तैयार हो रहे थे खुद के लिए, आपने जो जो पहना था उसको पहनकर आप खुश हुए थे। तो जो पहना है उस चीज का शुक्रिया अदा करते रहो। जो जेवर पहने हैं उसका शुक्रिया अदा करो, जो साड़ी पहनी है उसका शुक्रिया अदा करो, जिसने बुलाया है उसका शुक्रिया अदा करो। ऐसे डीप में जा और जाकर। जी, कल कल एक अच्छी कंपनी का ऑर्डर मिला तो उसके लिए धन्यवाद किया यूनिवर्स से। और वो जो भाई जी के हिसाब से हमको ऑर्डर मिला, तो उनका भी हमने धन्यवाद किया, और कल का दिन भी हमारे लिए रंगीन रहा। शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ऐसे ढूंढ ढूंढ कर ये सारे प्रश्न है ना, ये प्रश्न पढ़ने हैं आपको। पढ़ने के बाद में उसका आंसर लिखना है। और बाई चांस अगर कुछ नहीं हुआ है तो थोड़ा कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन छोड़कर आगे भी बढ़ जाओ। लेकिन ज्यादातर देखना, फिर आपको क्या होगा, जब इस चैप्टर को करने की आपको आदत हो जाएगी ना, फिर हर एक चीज का जवाब आपको मिलता चला जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? हुआ था क्या ऐसा? सोचो। 2 दिन नहीं। पहले हुआ हो तो भी लिख सकते हो। और मित्र की जगह अगर कोई और भी हो, आंटी हो, चाची हो, काकी हो, मामी हो, बुआ हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी अगर ऐसा हो जिससे आपकी बात हुई है, काफी लंबे समय से इससे बातचीत नहीं हुई थी, कोई नेबर है, पड़ोसी है, कोई भी हो, और फिर आपकी बात हुई तो लिखो। और अगर बाई चांस जैसे 2 दिन पहले बात हुई थी, 2 दिन बाद भी नहीं हुई, कल हुई, वो भी लिखो कि हाँ भाई बात हुई थी। कैसे लिखोगे? मैं खुश और कृतज्ञ हूँ कल के दिन के लिए, क्योंकि मेरी मेरे दोस्त से बहुत अच्छे से लंबी बातचीत हुई। समझ में आया? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? आपके लिए कोई चीज बहुत अच्छी तरह हुई थी, क्या हुआ था कल? देखो। जैसे आपको कोई काम करना है, सोचो कि जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है, आपने ओला उबर बुक किया, तो जो वो समय से आ गया, जल्दी से आ गया, सही तरह से पहुंचा दिया, आपके रेट्स भी बहुत सही हुए, तो वो अच्छी तरह से हुआ कि नहीं हुआ? तो आप लिख सकते हो ना कि वो अच्छी तरह से हुई थी। आप जैसे पार्टी में गए तो पार्टी में हर काम आपके अच्छे सही 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 तरीके से हुआ, तो लिख सकते हो कि हाँ भाई पार्टी में हर कार्य मेरा बहुत सही तरीके से हुआ। आराम से गए, आराम से आए, आराम से बैठे, वहां एंजॉय किया, ऐसे आराम से वो किया। ऐसे तो टीचर पूरे दिन में देखते हैं ना, तो काफी कुछ पूरा एक हिस्ट्री निकल जाता है। एक पूरा खुद का एल्बम बन जाता है अगर डिटेल से देखें तो। बट आपकी बात सही है, अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर हम देखते हैं ना, तो काफी कुछ जैसे सुबह से शाम तक हमारा जैसे हम बिजनेस होता है, तो सुबह कौन आया था और शाम तक किसका पैसा आया किसका नहीं। तो जैसे हम रोजमेल लिखते हैं ना, तो पूरा एक दिमाग में एक चक्कर घुमाते, जैसे एक टैप रिकॉर्डर का रील होता है ना, उस हिसाब से हम घुमाते हैं कि मॉर्निंग में क्या हुआ था, इवनिंग तक क्या हुआ, और कल क्या कैरी फॉरवर्ड, आज का दिन का कल क्या कैरी फॉरवर्ड करना है। तो पूरा एक लिस्ट बन मतलब घूमता है। तो आपका ये कहने के सुझाव से काफी कुछ अपडेट होता है। उसके अंदर दो चीज हो जाते हैं, एक तो अगर हम भूल भी जाते हैं किसी का पैसा या कोई भी डील करना, तो वो इजीली रहता है। या दूसरी बात ये है कि अगर हम जितना अच्छे वर्क के साथ करते हैं ना, तो सामने वाला कोई भी कस्टमर आता है ना, तो उसके सामने हमारा स्माइली फेस ही रहता है।
मतलब अंदर से, क्योंकि हमको पता है कि ये हमको कल करना है, तो हमारा वो कल, आज का जो कैरी फॉरवर्ड कल हुआ है, तो वो हमारा गोल हो गया। अब गोल के हिसाब से हम पहली जो आएगा कस्टमर, उसके लिए हम सबसे अच्छे से अच्छा परफॉर्म देंगे। सही है, सही है, एकदम सही बोला आपने। तो क्या है फिर, आपको नेक्स्ट प्रश्न पढ़ना है। हाँ, क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी, तो देखो क्या अच्छी तरह हुई थी, लिखो। नेक्स्ट है, क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? सोचो किसी बच्चे का फोन आया हो, कहीं दूर बैठे बच्चे का फोन आया हो, या कोई फोन करके आपको बोला हाँ भाई, मतलब आपको कैसे, मतलब कॉल कुछ भी, मतलब आपको अच्छा मिला, ईमेल में कुछ मिला। ईमेल नहीं चेक करते तो फोन चेक करो। क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी? देखो मेरी तो रोज ही प्रशंसा होती है। यार सम्मान का इजहार किया था, ये भी रोज होता है मेरे साथ, डेली। तो मैं लिखती हूँ, हाँ भाई मेरे पार्टिसिपेंट्स ने क्या की थी, प्रशंसा की थी, सम्मान का इजहार किया था, और रोज ही होता है, डेली होता है, तो मैं डेली लिखती हूँ। क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? अब देखो, समस्या सुलझाना क्या बहुत बड़ी समस्या होती है क्या? नहीं। सोचो आप रास्ते पे चल रहे हो और किसी ने आपको रास्ता बता दिया कि भाई ये रास्ता है, मतलब नहीं पता है और उन्होंने बता दिया भाई आप ऐसे चले जाओ, तो वो भी तो हेल्प, सपोर्ट करना हुआ ना। किसी से आपने कुछ कुछ रेसिपी पूछी, किसी ने वो रेसिपी आपको बता दी, वो भी सपोर्ट करना हुआ। सोचो आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपने अपनी कीज किसी को दी, वो भी सपोर्ट करना हुआ। आपने किसी आप बाहर हो, आपका पार्सल आया है और किसी ने आपका पार्सल रिसीव कर लिया, तो वो भी आपका सपोर्ट करना हुआ। समस्या सुलझानी हो, अगर आप नहीं रहते, वो मना कर देते नहीं हम तो नहीं लेंगे, तो क्या होता, वो घूम के जाता, फिर वो वापस आता, फिर एक दिन और ऐसे ऐसे होता होता ना। तो इस तरह से बहुत बड़ा बड़ा ऐसे खोद खोद के, कि समस्या मतलब बहुत बड़ा समस्या नहीं, नहीं ऐसा नहीं, मतलब ऐसी चीजें जिसने आपको सपोर्ट किया हो, जिसने कुछ बताया हो, कहीं पर कुछ भी किया हो, तो वो आपको देखना है। बहुत तरह से सपोर्ट मिलता है। सोचो आपको चेंज चाहिए था, जैसे मेरे साथ तो प्राय रोज ही होता है, मुझे चेंज चाहिए होता है, तो लोग मुझे धड़ाधड़ क्या करते हैं, चेंज दे देते हैं। तो वो भी क्या है, वो भी तो सपोर्ट करना हुआ ना। समस्या सुलझानी हुई, अगर मेरे पास चेंज नहीं होता तो फिर मैं दूसरी जगह से जाती है करती, तो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि भाई इतना बड़ा नोट नहीं लेंगे, छोटा नोट दो, छोटा मतलब करेंसी में छोटा दो, वैसे दो, तो बोलते हैं ना। तो रोज ही मुझे तो मिल ही जाता है। तो ये भी बहुत ही एक बड़ा काम है कि रोज चेंज मिल जाना। क्या आपने किसी की मदद की थी? अब आप देखो, आपने क्या किसी की मदद की थी क्या? किसी को किसी भी तरह से, चाहे मुंह से बोलकर, कहते हैं ना मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में से किसी भी चीज से किसी को हेल्प कर देना। तो ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये सिर्फ लिखना है, ये सारे कि भाई कल क्या हुआ, कल क्या हुआ, उसके लिए धन्यवाद, उसके लिए धन्यवाद, उसके लिए धन्यवाद, उसके लिए धन्यवाद। ये अकेला एक ऐसा चैप्टर है जिसको कहते हैं अंतहीन चैप्टर। अंत ही, इसका कोई अंत नहीं है। तो बैठे बैठे सोचो, और अब कल का नहीं याद आ रहा, 2 दिन पहले का याद आ रहा है ना, तो उसके लिए भी धन्यवाद दे दो, बैठ के लिख लो। बैठो, क्या क्या अच्छा अच्छा हुआ था। लास्ट प्रश्न पढ़ते हैं। क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित है? अभी सोचो, कोई नई चीज शुरू करना या प्रोजेक्ट पूरा करना क्या बहुत बड़ा चीज? नहीं। यहीं पे रुकते हैं हम। हाँ, तो आप देख सकते हो कि क्या सोचा था आपने, कौन सी चीज पूरी की थी। सोचो आपने कुछ मन में सोचा था कि मुझे आज ये बनाना है, कुछ भी, कुछ भी बनाना है, इडली बनानी है, डोसा बनाना है, जो भी बनाना है, तो वो भी तो एक तरह का प्रोजेक्ट था, एक तरह का कार्य था, जो आपने क्या किया, कंप्लीट किया। तो लिख सकते हो ना कि हाँ, वो कार्य क्या हुआ आपका, पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी चीज, खोद खोद की चीजों में नहीं जाना है, जो आपके साथ डे टू डे लाइफ में जो रोज होती है, उसको देख देख कर क्या करना है, उसी को देख देख कर उसका धन्यवाद लिखते जाना। अभी तो आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बता दो। अगर समझोगे नहीं तो होगा नहीं। बताओ, समझ जी में आया कि समझ नहीं आ आया? गया।
अच्छा देखो, जो ये पानी कम। भरते हैं, जो एक्वागार्ड यूज करते हैं, वो अच्छे से काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था? तो वो आपके लिए अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ वो कार्य? तो लिखो, गैस ने अच्छे से काम किया कि नहीं किया वो लिखो। मोबाइल ने अच्छे से काम किया, लैपटॉप ने अच्छे से काम किया, वाईफाई ने अच्छे से काम किया, इलेक्ट्रिसिटी ने अच्छे से काम किया मेरे लिए। तो भर भर के लिखोगे, मतलब कोई अंत ही नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन में पूरा एक पेज भर जाएगा। टीचर ऐसे आप बोल रहे हैं ना, उस हिसाब से अगर देखने जाते हैं ना, तो टूथपेस्ट से गुड नाइट तक तो काफी कुछ आ जाता है। हाँ पूरा तो एक एल्बम खुद का बन जाता है, क्योंकि सभी का शुक्राना और सभी का थैंक्स करके अगर हम चल रहे हैं, क्योंकि क्या है कि मानव जीवन में क्या है, एक दूसरे का सपोर्ट के बिना तो हम अधूरे हैं, मतलब कहीं ना कहीं दूसरा पार्ट मिलता है तब जाके ही हम चलते हैं। तो सभी का शुक्राना करते तो काफी हद तक हम जा सकते हैं। जैसे एक पैर उठाया तो अगर पीछे वाला पैर आगे नहीं जाएगा तो समझ लो हम चल नहीं पाएंगे। ऐसे एक हाथ खड़ा किया, अगर दूसरे हाथ से उठाया नहीं तो वो चीज पकड़ नहीं पाएंगे। समझ रहे? तो उसी हिसाब से अगर हमारे साथ में जैसे ऑटो वाला है, ऑफिस कलीग है, एम्प्लॉयज है, अगर वो बंदा काम नहीं करेगा तो चक्कर हमारा घूम अटक जाएगा। समझ? हाँ, तो आपको ये देखना है, आपकी आंखों ने अच्छे से काम किया, आप है ना नाक से अच्छे से सूंघ पा रहे हो, मुंह से अच्छे से बोल पा रहे हो। पता है 2 दिन पहले क्या दिखाया था, पद्म भूषण मिला था ना अलका याग्निक जी को। तो उनको है ना, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ कि जिससे वो शायद सुन नहीं पा रहे हैं और उतना गा भी नहीं पा रहे हैं। तो जिसकी आवाज सुनकर हमारी कान इतने मधुर हो जाते थे, तो उसको जो कोकिला जिनको कहा जाता था। तो अब सोचो, तो हम लोग बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है, तो हर एक चीज का शुक्राना करना है। देखो, इस तरह से लिख लिख के करना है। ये देखो मेरी कॉपी दिखाई दे रही है ना, टर्बो बूस्टर्स सिखाऊंगी मैं आपको कैसे करना है। ये देखो, ये इस तरह से लिखना ही होगा, लिखोगे तभी आपके जीवन में समृद्धि आएगी। बैठ बैठ के करना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है लिखा हुआ सारा? दिखाई दिया? क्योंकि प्रैक्टिस करोगे, दिखाई दे रहा है ना, तभी होगा। चलो जल्दी से बताओ, अपने प्रश्न बताओ, क्या नहीं समझ में आया इसमें? क्वेश्चन हमारा ये है, जैसे आपने देखा है तो सभी का शुक्राना करते हैं। तो जैसे आंख, आई, तो आई के साथ जैसे एक एक साइड आई लिखते हैं और उसके बाद मतलब हम सामने लिखते हैं कि जैसे देखने का काम हमारा अच्छा हुआ, या पढ़ने का काम, या कुछ उस हिसाब से लिखना लिखना है। हाँ, कि मतलब आंखों से आपने जो जो काम किया, आप अच्छे से देख पाए, आप अच्छे से पढ़ पाए, आंखों की रोशनी इतनी अच्छी है, तो मेरी प्यारी प्यारी आंखों के लिए शुक्रिया। उसके बाद में आप अपनी नोज के लिए ऐसे अपने आप, ये तो फिजिकल शरीर के ऊपर हो गया, शरीर का शुक्राना कर लो। उसके बाद में जो चीजें अच्छे से हुई, मतलब आपकी जो भौतिक चीजें हैं जिसको आप टच कर पा रहे हो, छू पा रहे हो, उसके लिए शुक्राना करो। कहीं चल पा रहे हो अच्छे से, और किसी और ने आपके लिए अच्छे से काम किया, क्योंकि अपना जीवन सिर्फ अपना नहीं है, अपने लोग 100 लोगों की कम से कम रोज सपोर्ट लेते हैं, तब जाके अपना जीवन अच्छे से बनता है। तो खोजो वो 100 लोग कौन है आपके जीवन में। फूल वाले ने बहुत अच्छे से फूल माला लाकर आपको दे दी, दूध वाले ने रोज दूध समय से लाके दे दिया, डाब वाला घर बैठे बैठे आपको डाब लाके दे दिया, कोई आपके योगा टीचर है जो समय से आकर आपको योगा करवा देते हैं। देखो, क्लास हमारी समय से चालू होती है, आप समय से आके जुड़ते हो, तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है ना। जो चीज आप चाहते हो आपके लिए समय से क्लास चालू हो गई है, ये भी अच्छी चीज है। तो इसे ढूंढ ढूंढ कर करना। समझ में आ गई सबको? बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का, आपकी प्रैक्टिसेस के लिए धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, अच्छे से बस प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस को पढ़िए, पढ़ पढ़ कर लिखिए, क्योंकि लिखना और पढ़ना, मुंह से बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी कृपा, समृद्धि शुक्रिया आपका। और प्रभाव। आपका भी शुक्रिया और धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सिखा रहे हो। बाबा भी आपको लंबी आयु दे, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।